नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। अडानी को धंधा दिलाने के लिए मोदी ने तो कानून तक बदल दिया। यह आरोप लगाया है कांग्रेस ने मोडानी के नए लूट मामले को लेकर और कैसे मोदी अडानी की मदद करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट दिलाने के लिए जो कानून ऑलरेडी बनाए गए हैं उसको उल्लंघन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको पलट कर या तोड़ मरोड़ करके अडानी के लिए सहूलियत पेश कर रहे हैं। तो ये खबर कहां से निकल कर आ रही है और क्या कांग्रेस ने आरोप लगाया है तफदीश से आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि अडानी को जो है सहायता करने के लिए अब मोदी सरकार अपने नियमों को भी ताक पर रखने के लिए तैयार है। नियमों को बदलना पड़े तो बदल दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी हर कीमत पर अडानी की सहायता तो करेंगे। अब देखिए खबर क्या है। प्रोफेसर वर्षा एकनाथ लिखती है, व्हेन इट कम्स टू पीएम मोदीज best friend forever Adani, there are no rules, and if any exist, the Adani Sarkar will valiantly tweak them. Take this latest scandal. For Adani's sake, the MSRDC has now claimed that a land parcel reclaimed from the Arabian Sea for the Bandra-Worli sea link with the rider that it would be not be constructed upon somehow does not fall under CRZ restriction and is free for development. अब देखिए खबर ये निकल कर आई है कि एक बैंड्रा वर्ली सी का लिंक है, वहां पर एक जगह है, कुछ एकड़ जमीन है जिसे लेकर ये पूरा विवाद है। अब कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि पहले जो MSRDC है यानी महाराष्ट्र सरकार के डिपार्टमेंट ने उसे CRZ यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के अधीन बताया था, या यूं कहूं कि वो पहले से कोस्टल रेगुलेशन जोन के अधीन था, लेकिन अब उसके ऊपर उस लैंड पर उस जमीन पर अडानी को कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत जो है उसे CRZ मुक्त यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन से मुक्त उस जगह को, उस जितनी भी एकड़ की जमीन है उसे बता दिया। यानी कि आप अडानी चाहे तो अपनी कमर्शियल चीजें वहां पर कर सकते हैं। हालांकि पहले रेसिडेंशियल कमर्शियल चीजें वहां पर बनना पूरी तरीके से प्रतिबंधित था, लेकिन अब अडानी को वहां पर प्रोजेक्ट बनाना है तो वहां पर जो है इसे CRZ फ्री कर दिया गया। अब आगे देखिए, दिस इज आउटराइट फ्रॉड। When the reclamation was permitted in 2012, then Union Environment Minister Jairam Ramesh ji has mandated that this land must remain permanently open for public recreation and ecological balance. No commercial residential construction was to be allowed. 2012 की बात है जब जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे, तब उन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो पर्यावरण है उसकी संरक्षण के लिए इस जगह पर किसी भी तरीके का व्यावसायिक जो विकास है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, बट व्हेन अडानी wants something, laws and commitments cease to exist. The Bandra Reclamation Area Volunteers Organization and other green warriors and the Congress Party have repeatedly warned that monetizing this land is illegal, immoral and against the public interest. Yet this government went ahead with a tender custom bill to ensure Adani wins the bid. It comes with a massive FSI, TDR perks and the financial concessions to exploit what should remain as an open space for the public recreation. यानी यहाँ पर जो है इस जगह को जो है अडानी के को जो लैंड इलीगल है बेचना या उस पर किसी भी तरीके की कोई भी चीज का निर्माण करना, उसे वो टेंडर जो है अडानी को दे दिया जाता है सबसे ज्यादा बिड में, और अब जो है इसे CRZ मुक्त बता दिया जाता है कि आपको जो करना है इस लैंड पर करो, किसी का कोई मतलब नहीं, कोई हानि नहीं पहुंचेगी। झूठ मूठ का जो है कानून हटा दिया गया है केवल और केवल अडानी के लिए। The Modani and co agendas is clear. Gobble up every inch of the public land in Mumbai. They have no regard for the damage this does to the city ecology of the Mumbaikars. फर्क ही नहीं पड़ता मुंबई के लोगों को हानि हो रही है, समाज को हानि हो रही है, पर्यावरण को हानि हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को। उनको चाहिए तो बस अडानी को टेंडर दे दिया जाए। I hope that the Bombay High Court rules in favor of the public. We continue to fight against this development. यानी अब हाई कोर्ट में मामला गया है और उम्मीद की जा रही है कि हाई कोर्ट एक अच्छा फैसला सुनाए मोदी और अडानी के खिलाफ। अब इसको लेकर जयराम रमेश ने क्या आगे ट्वीट किया है। The latest installment in the Modani Loot Yojana, no matter the loss of India's exchequer of the damage to the environment, the Prime Minister's desire to enrich Adani continues unabated. Here is the clear violation of Coastal Regulation Zone, that is the CRZ, protection laws, environmental clearances. A massive, highly valuable plot of 24 acres has been handed over to Adani by the MSRDC. This plot was reclaimed from the sea on the strict condition that it cannot be used for any commercial or the residential purposes.
तो अब आप देख लीजिए 24 एकड़ का जमीन है। इस 24 एकड़ जमीन को पहले सरकार ने अवैध बताया था कि इस पे किसी भी तरीके का निजी निर्माण नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर व्यवसायिक निर्माण करने का काम अडानी जी कर रहे हैं और इस जगह को जो है इलीगल भी मना कर दिया गया है। तो उसमें पहली बार नहीं है जब इस तरीके से मोदी जी ने अडानी को जो है राहत दी। इससे पहले भी आप देखेंगे ब्राइबरी स्कैम में नाम सामने आया था नवंबर 2024 में, कैसे अमेरिका के यूएस ने मतलब अमेरिका में कैसे जो है यूएस जुडिशियल ने सागर अडानी जो नेफ्यू हैं गौतम अडानी के, उनको और गौतम अडानी को ब्राइबरी केस में जो है सोलर सिस्टम को, जो आप सोलर जो एनर्जी है, सोलर जो आपको प्रोजेक्ट है, उसमें आप कैसे जो है धंधे जो उसमें आप कैसे धांधली कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, उसका भी पूरा मामला आया था। और हर दिन ऐसे कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है। आपको याद होगा पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी काफी जो है अडानी के मुद्दे पर जो है गौर कर रहे हैं और अडानी के मुद्दे को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं कि कैसे जो बिजली के दामों में इजाफा, इंडोनेशिया से कैसे कोयला आते हैं, उसका बिजनेस कैसे अडानी के द्वारा करते हैं। ऐसे बहुत से अनंत उदाहरण मौजूद है जो ये बात बताते हैं कि अडानी जो है को फेवर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी मौजूदा कानून को भी बदलना पड़े तो बदलने से संकोच नहीं करते। और इसका ये अडानी लूट का ये सबसे ताजा मामला है। आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।